बिना ऑडिशन के भी काम हो जाता है। हमें तो आता है यार, लेकिन बेसिक तो पता है, बट जब कैमरा के सामने जाता है पता नहीं क्या हो जाता है, हाथ नहीं चलता सब कुछ। ये थोड़ा सा सिखा दो ना ऑडिशन देने का। हाय हेलो नमस्ते, आज हम बात करेंगे एक एक्टर ऑडिशन कैसे दे। फिल्मों के लिए ऑडिशन होता है, थिएटर के लिए ऑडिशन होता है, सीरियल के लिए ऑडिशन होता है, शॉर्ट फिल्म के लिए भी ऑडिशन होता है, म्यूजिक वीडियो के लिए ऑडिशन होता है। ये ऑडिशन का प्रोसेस एक एक्टर के लिए इंटरव्यू की तरह है। एक एक्टर को सबसे ज्यादा इंटरव्यू देना पड़ता है। एक्टिंग के लिए भी अलग अलग फिल्में बनती हैं, अलग अलग सीरियल्स बनते हैं, अलग अलग थिएटर प्लेस बनते हैं। फिल्म जब बनती है या एक थिएटर जब बनता है या फिर एक सीरियल जब बनता है तो उसके मेजरली तीनों पार्ट होते हैं, प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन एंड पोस्ट प्रोडक्शन। तो एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रोसेस है ऑडिशन का प्रोसेस, एक इंटरव्यू की तरह। एस्पायरिंग एक्टर्स बहुत सोचते हैं कि कैसे ऑडिशन दूं, कैसे अपने आप को प्रिपेयर करूं। मेरे पास बहुत सारे सवाल आते हैं, सर सिर्फ ऑडिशन के लिए प्रिपरेशन करवा दो, 10 दिन के लिए करवा दो। हम बहुत सारे वीडियोस भी देखते हैं जहां बहुत सारे कास्टिंग डायरेक्टर्स होते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं, प्रोडक्शन मैनेजर्स होते हैं या फिर एक्टर्स भी होते हैं जो ऑडिशन के बारे में अपना पर्सपेक्टिव बताते हैं, पॉइंट ऑफ व्यूज बताते हैं। तो आज के ये वीडियो में हम इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर बातचीत करेंगे। आपको फिल्म करना है, आपको थिएटर करना है, आपको सीरियल करना है, आपको रील्स बनाना है, जो भी करना है, आपको एक्टिंग करना है और मुद्दा ऑडिशन का है। मैं सोम आपके साथ और आप देख रहे हैं नो एक्टिंग स्किल, लर्न, प्रोड्यूस एंड ग्रो। सबसे जरूरी है क्या? सबसे जरूरी है ये पढ़ना। ऑडिशन देने से पहले सबसे जरूरी है ये पढ़ना। और ये पढ़ना क्या है? इसको स्क्रिप्ट कहा जाता है। ऑडिशन में क्या करना है, कैसे करना है, वो सारी चीजें लगभग ये स्क्रिप्ट के अंदर लिखा हुआ होता है। स्क्रिप्ट होने की आसानी आपके हाथ में सबसे ज्यादा है कि इसको हम हार्ड कॉपी कहते हैं क्योंकि इसको आप छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, हार्ड है। और सॉफ्ट कॉपी क्योंकि उसको आप छू नहीं सकते, आपके मोबाइल, टैब या फिर आपके लैपटॉप के अंदर है, आप उसको स्क्रीन पे देख रहे हैं। तो इसका होने का कुछ फ़ायदा ये तो एक तो है कि आप यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हैं। आपको अगर कुछ पॉइंट्स पे काम करना है तो आप पेन लेके इसको नोट डाउन कर सकते हैं, काट सकते हैं। तो ये बड़ी आसानी से वो चीज़ें हो जाएगी। और आप एक और अच्छी चीज़ होता है कि आप दिन भर मोबाइल यूज़ करते हैं तो फिर वहाँ कॉन्सेंट्रेशन की बहुत बड़ी दिक्कत आ जाती है। मोबाइल में क्या आप देख रहे हैं उसके ऊपर बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट है आपके कंसंट्रेशन के लिए। तो कंसंट्रेशन अगर नहीं होगा तो इसको सुलझा नहीं पाएंगे। बस ये 2 लाइन पढ़ लिया, बस दे दिया, ऑडिशन बना लिया, तो ऐसा नहीं है। तो इसलिए एक स्क्रिप्ट आप अपने पास रखें, अब इस पर नोट डाउन करना है, कैसे करना है, क्या करना है, क्राफ्ट को कैसे डेवलप करना है, अब इसको डिकोड करना है। अगर मैं बोलता हूँ कि ऑडिशन देने का प्रोसेस हम डिकोड कर रहे हैं इस चीज़ को, तो ये पहले स्क्रिप्ट है, इसके अंदर सब कुछ है। आपको कास्टिंग डायरेक्टर एक ब्रीफ देते हैं, बहुत बार नहीं देते और बहुत बार बहुत अच्छे से ब्रीफ देते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि आप किस तरीके का काम कर रहे हैं। अब ये स्क्रिप्ट जब आपको ब्रीफ मिल गया, आपको एक वो ब्रीफ के बाद आपको वो एक दायरा सेट हो गया आपके लिए, कि एक सर्कल सेट हो गया कि आपको इसी के अंदर करना है चीज़ें। अब उसमें शायद वो क्लियर ना हो आपके पास, बहुत बार क्लियर नहीं होता है, तो आपको पूछना पड़ता है कि सर ये चीज़ें ऐसे ऐसे हैं। अब उनको बहुत बार पूछने से आपके अगर 50 सवाल हैं तो वो सवाल कुछ 1-2 सवाल आप पूछ सकते हैं, क्योंकि वो सामने वाला आदमी बड़ा बिजी होता है। तो उसको 10 लोग अगर ये 50-50 सवाल पूछेंगे तो वो कितने सवालों का जवाब देगा, अपना काम करे। वो एक आप उतना तो समझ आप में हो, इसके लिए आपको स्टडी करना पड़ेगा। बहुत सारे वीडियोस हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी वीडियो दे रहा हूँ, ज्वाइन बटन है, क्लासेस है मुंबई में, वर्कशॉप्स कर रहा हूँ संडे सैटरडे। तो आप कहीं पे भी साथ जुड़ सकते हैं, या फिर आप कहीं पे थिएटर में भी जुड़े हुए हैं तो आप साथ पढ़ना चालू कीजिए। क्या पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, बुक्स फॉर एक्टर्स एपिसोड है, उसके साथ और भी एपिसोड्स हैं, उसमें मैं बार बार शेयर कर रहा हूँ चीज़ें। तो आप वो ज़्यादा से ज़्यादा अपना एक जो समझने की क्षमता होती है, चीज़ें पढ़ने से, जानने से आपकी समझने की क्षमता बढ़ती है। कि मैच्योर एक्टर, हम कहते हैं ना बहुत मैच्योर, बहुत इमैच्योर है, बहुत ज़्यादा उसको समझ नहीं है चीज़ों की।
तो समझ होना ज़रूरी है। तो आप एक दो सवाल पूछें उनसे कि सर ऐसा ऐसा है, क्या है और पढ़ना है, तो वो आपको बता देंगे। तो वो एक दायरा आपका सेट हो गया। अब उसके अंदर आपको क्या करना है, सिचुएशंस कैसी है, क्योंकि ये कास्टिंग डायरेक्टर से होके डायरेक्टर तक जाता है ये, तो उसके अंदर भी 2-3 बार घूम के मेन जो हेड होते हैं उनके असिस्टेंट्स होते हैं, फिर डायरेक्टर असिस्टेंट्स होते हैं, फिर डायरेक्टर होते हैं। तो ये एक प्रोसेस है, ये लंबा एक प्रोसेस में जाता है। तो उसके अंदर और भी कितनी सारी चीज़ें होती हैं। अब वो डायरेक्टर जो सोचता है उसके विजन में है, और उसके साथ ये जो बीच के मीडियम से उसको क्रॉस करके आपके समझ के साथ, अगर आपको चुना गया है कि आपके फोटो देख के चुना गया है कि ये फिट है इस ऑडिशन के लिए, इसका एज सही जा रहा है, ये दिखता भी उस तरीके का है जो डायरेक्टर का विजन है। अब उसमें से कितने लोग तो ऑडिशंस दे रहे हैं, बहुत सारे, एक ऐसा नहीं कि अकेला आप। मुझे तो ये पता चला कि मैंने जब काम किया है, अभी रिसेंटली एक मेरी एल्बम रिलीज हुई लव्स भीगे है, तो वहाँ मुझे पता चला कि मेरे पहले कुछ 200 लोग और इसके लिए देखे जा चुके थे, लेकिन मेरा फोटो देख के ही उनको लगा कि ये कैरेक्टर सेट है और सिलेक्ट कर सकते हैं। बाकी मेरे बैकग्राउंड्स होते हैं और समझ होता है, बात करके समझ आता है, सारी चीज़ें होती हैं। तो डायरेक्टर जो इंस्ट्रक्शंस देते हैं तुरंत उस चीज़ को आपको समझ के आपको करना होता है, तो यू हैव टू बी वेरी क्विक। और हम थोड़ा लेट लर्नर है, ये स्क्रिप्ट याद नहीं होता है, क्यों नहीं होता है उस पर सोचते हैं, उसको रेगुलर प्रैक्टिस नहीं करते हैं कि किस तरीके से करने से वो चीज़ें होगी। तो ये एक लॉन्ग प्रोसेस है, वो लॉन्ग में हम जाते जाते रुक जाते हैं कहीं पे। सो यहाँ पे ये जब आपको स्क्रिप्ट मिलता है तो उसके बाद आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है इसमें क्या है। तो आपको ब्रीफ आ जाएगा कि यहाँ पे जैसे कि एक बीवी बहुत गुस्सा है, बीवी मेन है, उसका हस्बैंड बस 2 बातें करता है आके। अब यहाँ पे एक सिचुएशन ऐसा है कि एक बीवी बहुत गुस्सा है, और वो जब गुस्सा है अपने बॉस से, तो वहाँ उसका पति आता है और पति उसको बोलता है कि इट्स ओके, मतलब लेट इट गो, जाने दो, कुछ अपना कर लो, चलो। तो पति अपने बीवी को बोलता है आके। अब ये सिचुएशन कैसा हो सकता है? देखो, हम जैसे सोचते हैं कि आप जब ये प्रिपेयर कर रहे हैं, कि आप सोच रहे हैं ये यार ये पति कैसे होगा, क्योंकि मैंने तो शादी नहीं किया है, तो पति का एक्सपीरियंस आपके पास नहीं है शायद कि शादी किया है, लेकिन आपके ऑब्जर्वेशन में तो सारी चीज़ें हो सकता है। अब यहाँ पे जो पति के 2 डायलॉग्स हैं कि शुभ मुहूर्त है, कुछ अपना शुरू कर लो, वो बस एक कोड अनकोड के अंदर लिखा हुआ है, और वो जो औरत है वो हस्बैंड की तरफ देखती है और हस्बैंड बोलता है कि मैं संभाल लूँगा घर, तुम कर सकती हो। तो वो भी एक कोड अनकोड के अंदर लिखा है। अब यहाँ पे ना एक फुल स्टॉप के साथ ये ख़त्म किया है, ना यहाँ पे एंड में कोई फुल स्टॉप है, ना यहाँ पे एंड में कोई एक्सक्लेमेटरी है, कुछ चीज़ें यहाँ पे नहीं है। ओके, अब इसको समझना आपकी जिम्मेदारी है कि ये किस तरीके से बोलेगा, क्योंकि सामने वाले का जो टेम्परमेंट है, सामने वाला आपकी जो बीवी है, आप जब ये मैं वीडियो आपके साथ बना रहा हूँ, तो ये वीडियो में मैं आपके साथ बातचीत कर रहा हूँ, यहाँ पे कोई नहीं है, मैं सिर्फ कैमरा पे देख के ये मैं बिलीव करता हूँ कि उस पार से मुझे कोई सुन रहा है और मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ और आप मुझे देख रहे हैं। तो ये जो इमेजिनेशन है कि इस कैमरे के साथ एक अपना इमेजिनेशन कनेक्ट कर लेना कि ये कोई है, और ये वीडियो अलग अलग जगह इस वक्त एक साथ बैठकर शायद 10 लोग, 20 लोग, 50 लोग देख रहे हैं, और इस वीडियो का व्यू अगर 1000 हो, 200 हो, 10,000 हो, 1 लाख हो, तो इंडिविजुअल लोग इंडिविजुअल जगह पे बैठ के देख रहे हैं, और मैं सभी इंडिविजुअल से एक बार में बात कर रहा हूँ। फिल्म का मीडियम यहाँ पे, अब जब थिएटर होता है तो वो सामने बहुत सारे लोग होते हैं। अब थिएटर के लिए जब ऑडिशन बनाना होता है तो आपको तो फिर आपको कैमरे में ही ऑडिशन देना है, लेकिन उसका बॉडी लैंग्वेज थिएटर और फिल्म लेके लास्ट हमने एक टेक्निक की बात की थी वीडियो, तो वो आई बटन पे है, तो आप जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको स्क्रिप्ट मिल गया, ये स्क्रिप्ट आप अभी पढ़ते हैं,
इसका सिचुएशन क्या है। वो सामने वाले जो आपकी जो बीबी बैठी हुई है, वो बीबी कितना ज़्यादा वो गुस्से में है और आप कितना उनसे प्यार करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जब एड फिल्म का ऑडिशन होता है तो ज़्यादातर क्विक रिएक्शंस होते हैं। ओह तो क्विक रिएक्शंस होते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा रिएक्शन होता है, बट हमेशा हम ये रिएक्शन नहीं करते। तो मैंने जब एक फर्स्ट वीडियो बनाया तो वो वीडियो बना के भेजा, तो उन्होंने कहा ये वीडियो तो सही है, लेकिन हम चाहते हैं कि थोड़ा शांति से करें चीज़ें और प्यार से समझाएं चीज़ें हो। तो मेरे दिमाग में और कुछ आइडिया आया, तब मैंने इस चीज़ को दूसरे तरीके से सोचा कि कैसे इस चीज़ को और कामली कूलली बोला जा सकता है। तो उसके रिलेशनशिप्स क्या हैं, उसके बैकग्राउंड्स क्या है, वो लोग कितने करीब हैं अपने एक दूसरे से, और ये बंदा भी क्या करता है, ये बंदा जब बोल रहा है घर संभालूंगा तो ये बंदा भी क्या करता है। बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर उस कैरेक्टर को बिलीव करने के लिए, क्योंकि मैं तो अपने मैं तो शादीशुदा हूँ भी नहीं, तो मैं अपने बीवी से मतलब बीवी को जाके बोल रहा हूँ, तो उसकी शादी हो चुकी है। ओके, अब आपको ज़्यादातर अगर बिल्कुल समझ ही नहीं है, प्यार की समझ ही नहीं है, और आप 15 साल के हैं और आप ये कैरेक्टर करने जा रहे हैं, तो फिर थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि आपकी वो आवाज़ नहीं है, आपके अंदर वो डेप्थ नहीं दिखेगा जाते जाते कि 15 साल का एक लड़का जाके अपने बीवी को बोल रहा है कि तुम काम कर लो, मैं घर संभाल लूँगा। जब आप ऑडिशन बना रहे हैं, आप कुछ चीज़ों का ध्यान रखें, आपके लाइट्स प्रॉपर हो, आपके साउंड्स प्रॉपर हो, साउंड सुनाई दे सामने वाले को, लाइट के लिए वजह से आप सही तरह से आप दिखें, और आप जब काम कर रहे हैं उनके इंस्ट्रक्शंस के अंदर तो आप काम ही करें। ये टेक्निकल एस्पेक्ट आप ध्यान में रखें और प्रैक्टिस जारी रखें अपना रेगुलर। आप कैमरा फ्रेंडली होने के लिए कोई भी एक टॉपिक उठा लो, कोई भी एक टॉपिक आप पढ़ो, उसके बारे में रेगुलर कैमरा ऑन करके आप 10 मिनट अपने बारे में बोलो, और उस चीज़ को देखो कि आप कितना नेचुरल हो सकते हो, लगे कि अपने आप से ही बात कर रहे हो आप। तो वो जो कैमरा फ्रेंडली होना, वो ऑडिशन के लिए एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। बहुत लोग कहते हैं हमें तो आता है यार, लेकिन बेसिक तो पता है, बट जब कैमरा के सामने जाता है पता नहीं क्या हो जाता है, हाथ नहीं चलता सब कुछ। ये थोड़ा सा सिखा दो ना ऑडिशन देने का। तो ऐसा कुछ ऑडिशन देने का अलग से कुछ बहुत ऐसा प्रोसेस बिल्कुल नहीं है, वो लुक पे डिपेंड होता है बहुत ज़्यादा। और लुक के बाद आपका वही दर्शनधारी, मतलब ऐसा नहीं कि एकदम बाल वाला ऐसे करके जाना हो, वो कैरेक्टर का लुक जो आप डायरेक्टर सोच रहे हैं, वो कास्टिंग डायरेक्टर के पास वो आइडियाज़ आते हैं, वो अपने असिस्टेंट को बोलते हैं या खुद काम करते हैं। तो वो उस तरीके के लुक के, जैसे एक बंगाली लड़का चाहिए कुछ 27-28 साल का, थोड़ा सा क्यूट दिखने में हो और अच्छा एक्टर हो, थिएटर से काम करके आया हो, फिट बॉडी, तो ऐसा एक रिक्वायरमेंट है। तो फिर मेरे बारे में किसी ने सोचा कि अच्छा सो में अभी अगर रेफरेंस वाली चीज़ होती है कि वो जो काम कर रहा है तो उसके इर्द गिर्द कोई मान लो कैमरामैन जो एक डीओपी है वो मुझे जानते हैं, तो उन्होंने फ़ोन किया अरे तेरा प्रोफाइल भेजना, तो वो करीब है और उन्होंने मेरे साथ काम किया है, तो तब वो बोल सकते हैं कि इसका काम अच्छा है, इसको आप देख लो। तब अगर उनको लगे कि कुछ काम देख के आपके प्रोफाइल्स जो होते हैं, अगर प्रोफाइल धीरे धीरे ही बनेगा, ऐसा नहीं कि आपका एक दिन में प्रोफाइल बन जाएगा, आपके काम का जो लिस्ट है वो बहुत धीरे धीरे ही बनेगा, तो आप वो भेज देते हैं, देखते हैं, फिर वो डिसीजन लेते हैं हाँ ये कर सकता है, फिर मिलते हैं, बात करते हैं। तो ये एक प्रोसेस में होता है। जैसे अभी बिना ऑडिशन के भी काम हो जाता है कि जब आप कुछ बन जाते हैं, जैसे मेरे पास अभी एक स्क्रिप्ट आया, कुछ दिन पहले भी मैंने एक इंडिपेंडेंट काम किया, वो लोग बोल रहे हैं कि हम चाहते हैं कि आप ये कैरेक्टर करें और आपको ही हमने सोचा है ये कैरेक्टर के लिए, तो आप ये करें। तो ये भी अप्रोच होता है अब, और ऑडिशंस के लिए भी, ये भी एक ऑडिशन था, इसके लिए आता है, तो ऑडिशन आपको देना है। तो ऑडिशन देने के लिए खुद को, गुण को बढ़ाना है, और वो जो दर्शन है ना, वो एक्टर का हर बार वो दर्शन बदलता है। आपको बहुत सारे कैरेक्टर्स करने हैं, तो आपको
अंदर से बदलना भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो जितना आप अंदर से ट्रांसफॉर्मेशन कर पाएंगे उस चीज़ को सीख के, आंगिक, वाचिक, सात्विक, और ये आहार ये जो आता है वो आपके दर्शनधारी में आता है। आप भगवान श्री कृष्ण बने या फिर अर्जुन बने, वो आप अपने तरीके से, अपने हिसाब से पोर्ट्रे कर सकते हैं और उस कैरेक्टर को अंदर से आप बदल सकते हैं। आपके खुद बिलीवेबिलिटी बदल सकते हैं आप। तो जो सामने वाले आपके ऑडिशंस देख रहे हो तो वो देखेंगे फिर 4 लोगों में से कि कौन बेहतर कर रहा है, तो वो बेहतर ही तो हमें करना है, हर बार बेहतर ही कुछ करना है, सीखना है। आज ऑडिशन के बारे में हमने काफ़ी बातचीत की। आप सीखते रहिए, करते रहिए, सीखते रहिए। कहीं पे भी थिएटर कर रहे हैं आप, वहाँ ये चैनल पे मैं बहुत सारे वीडियोस डालता हूँ, ऑनलाइन क्लासेस वगैरह भी कर रहा हूँ, साथ जुड़ सकते हैं। या फिर जो आपको लगता है कि क्राफ्ट में अच्छा काम करवाता है उनके साथ आप जुड़ जाए, उनसे बात करें, उनका काम देखें जो क्राफ्ट में अच्छा काम करवाते हैं। कि आपके जो हम बेसिक्स की बात करते हैं, A to Z की बात करते हैं, वो A to Z पे बहुत अच्छा काम, पकड़ होना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके ब्रीदिंग सिस्टम, आपका बॉडी, आपके एक्सप्रेशंस, आपके वॉइस, आपके स्पीच और आपका माइंड, ये 6 चीज़ों पे आपकी पकड़ होना बहुत ज़रूरी है और वो बहुत धीरे धीरे आएगा। कीप प्रैक्टिसिंग। और मेरा इंस्टा आईडी है सोम दिस साइड, वहाँ आपको अगर कोई सवाल पूछना है आप कमेंट बॉक्स पे भी पूछ सकते हैं। इस वीडियो के रिगार्डिंग अगर कोई और सवाल है, क्लियर नहीं हुआ, क्लियर करने की ज़रूरत है, आप पूछ सकते हैं। कोई भी टॉपिक जिसमें मैंने वीडियो नहीं बनाया है उसके लिए आप मुझे यहाँ कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। द एक्टर्स क्लिनिक मेरा क्लास है मुंबई में, नवंबर 18 से थिएटर स्टार्ट कर रहे हैं, थिएटर और फिल्म एक्टिंग क्राफ्ट डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम। और सैटरडे संडे क्रिएटिव अड्डा में वर्कशॉप भी हो रहा है, आप साथ जुड़ सकते हैं आके। बिल्कुल सीखते रहिए, करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और खुद पे विश्वास रखें कि होगा, ज़रूर होगा। बहुत सारी बाधाएं आएंगी लेकिन उसको हम क्रॉस करेंगे। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। अपना ध्यान रखिए, स्टे फिट मेंटली एंड फिजिकली। मिलते हैं बहुत जल्द।